आज का नया टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा राजे, ये हमें अब हमने कल पढ़ा लास्ट टाइम कि आपके पास कोई भी जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन H2 होता है, HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऐसे भी होंगे। ठीक, तो कहते हैं जी आपके पास कोई भी दो एटम एक बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग से बनते थे। वो बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है जी, अब आपको बताया कि इस शेयरिंग वाले बॉन्ड को क्या बोलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मेनली अगर आपके दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक ही लाइन है तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, दो लाइन को हम डबल बॉन्ड बोलेंगे, और तीन लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब जैसे आपसे कोई ये पूछे इसमें कितने बॉन्ड है, हमें सिर्फ ये देखना है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। एक ही, ये भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या बोलोगे कि CH4 के अंदर 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। CH4 के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं अलग अलग। ठीक है, 4 बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि इनके बीच में मुझे CH4 में कितने बॉन्ड है तो आपको 4 तो एटम है तो 4 बॉन्ड ऐसे कभी नहीं होंगे। ऐसे दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड कभी नहीं होते। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जाएगा, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों, इनके बीच में डबल कहाँ से आए, 3 क्यों बन गए, ये एक ही क्यों बने, तो ये सब हमें इस पर पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। तो कैसे है? एक को होता है सिग्मा बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सिग्मा का साइन होता है ये। एक कहते हैं सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक होता है पाई बॉन्ड। होता है पाई, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या है इसका रूल? सिंपल सा रूल वैसे सुनिए कि तो अगर आपके पास किसी भी दो एटम में, कोई भी दो एटम में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है अकेला, जैसे ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जो अकेला सिंगल बॉन्ड होगा ना, उस बॉन्ड का नाम सिग्मा बॉन्ड होगा। उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? सिग्मा। जैसे आपको बोलेगा हाइड्रोजन H2, इसमें कितनी बॉन्डिंग है? आप बोलोगे सिंगल बॉन्डिंग है। तो इसमें कौन से वाला बॉन्ड है? तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड है। इसका सिंबल ऐसे होता है। दो एटम के बीच में जब भी एक बॉन्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा। हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा। फिर HCl में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। HCl में भी क्या है? सिग्मा। और CH4 में भी क्या है? ये भी सिग्मा। देखो ये भी एक है, सिग्मा 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 सिग्मा। CH4 के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड? कहते 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये फिक्स रहता है हमेशा। फिर आएगा डबल बॉन्ड के लिए। अगर किसी एटम में 2 बॉन्ड है, अगर किसी एटम में 2 बॉन्ड है तो हमेशा एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा और एक बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। अगर किसी एटम में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बात आपने हमेशा रखनी है। और अगर एक ही बॉन्ड है तो वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा, कभी भी पाई नहीं होगा। अगर किसी एटम में 3 बॉन्ड है फिर क्या होगा? तो आप बोलोगे एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। क्या होगा? एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। ठीक है, तो ये सब रूल होता है कि अगर आपके दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा। अगर आपके दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड उसमें सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और अगर 3 है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, तो ये है एक इसका पैटर्न। अब आपको ये पता करना है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, आपको पता लगेगा कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, जैसे सपोज करो हमारे पास हमने हाइड्रोजन H2 लिखा, आपसे बोलेगा भाई H2 में कितने बॉन्ड होते हैं? तो हम क्या करते थे? ऐसे लिखते थे, शेयरिंग करेंगे। एक हाइड्रोजन में दूसरे का भी कितना होता है? एक। इनको अपना कितना 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ये 2 भी कर लेगा और ये भी 2 कर लेगा। कितने बॉन्ड है? कितने इलेक्ट्रॉन है जी? इनके बीच में 2 और 2 एक बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड।
तो हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। अब ये सिंगल बॉन्ड कौन सा हुआ, कहते हैं सिग्मा होगा। लेकिन अब ये बना कैसे, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप चेक करो, देखो जब भी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़, इसको बोलते हैं ओवरलैप करना। इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं करते हैं, ओवरलैप कौन करता है, ऑर्बिटल करती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में। तो यानी कि ये ऑर्बिटल आपस में क्या करती है, ओवरलैप करती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। ठीक है। तो अब हमें यही पता करना है कि कौन कौन सी ऑर्बिटल आपस में मिलके कौन कौन सा बॉन्ड बनाती है। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेगा, कौन कौन सी कंडीशंस होगी, उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले बोलेगा आपके पास अगर ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल, याद हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है, सिर्फ 4, एक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है। तो अगर कहता है किसी भी दो एटम की एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे, जिसे सपोज करो, ये पहले एस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हाइड्रोजन H2, इसमें कितने एटम है, 2। ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s1। दूसरे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, वो भी 1s1। यानी कि इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में। आपको बताया था कि सबकी शेप, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, ऐसे राउंड शेप। तो हम बोलेंगे ये आपकी 1s ऑर्बिटल है। ऐसे इस पे भी सेम ही आएगी, हाइड्रोजन की भी, कहते हैं इसकी भी 1s ऑर्बिटल है। क्लियर। अब कहता है कि आपने देखो एक इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ये भी एक, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ये भी एक। ठीक है। याद है जब हम ऐसे करते थे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इसमें ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल पास आ जाएंगे, कैसे, ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये ऑर्बिटल के ओवरलैप कर देंगे ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ये 1s और ये भी 1s, ये आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बना। लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि ये बॉन्ड कौन कौन सी ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हुआ है, ओवरलैप हुआ है। कौन कौन सी ऑर्बिटल थी, एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, आगे 1 2 कोई मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखना एस ऑर्बिटल है ये भी, और ये भी कौन सी है, एस ऑर्बिटल जब भी बनेगी, जब भी ओवरलैप करके एस ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये बात आपके ध्यान रखनी। फिर चाहे एटम कोई भी हो, चाहे वो 2s 3s कोई भी हो, तो अगर एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। बोलो जी ये बात ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया आपके पास, अगर एस ओवरलैपिंग होती है तो। ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास और एग्जांपल लेते हैं। एक तो अगर एस ऑर्बिटल आपस में आती है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा, ओवरलैपिंग ऑफ s-p-z ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ s और pz। अगर दो एटम में एक ऑर्बिटल s है और दूसरी ऑर्बिटल कौन सी है, pz, तो इनके बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तब भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। याद करो, आपको बोला था कि आपके पास 3 p होती है, एक px होता है, एक py होता है और एक pz। ठीक है। px ऐसे होता है, py y एक्सिस के लॉन्ग, और z जो होती है ऐसे लीनियर, एक लाइन में, इसको लीनियर बोलते हैं, pz को। ठीक है। ये pz ऑर्बिटल होती है। अब आपको बोलेगा, कहते जी इसका कोई एग्जांपल दो, ऐसे कोई मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें एक एटम s ऑर्बिटल का होगा और दूसरा एटम जिसका होगा Cl का होगा। ठीक है जी। तो वो देखते हैं। एग्जांपल है जैसे आपके पास इसका HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में बताओ, देखते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों एटम की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कितना होता है इसका, 1s1, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना, याद करो, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 और 3p5, यही होता है। अब ये होगा इस 3p5 को थोड़ा सा मैं ओपन करके लिख देता हूँ। कैसे हुआ, ऐसे होता है ये 5, 1 2 3 4 5। ओवरलैप हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है, जो अनपेयर्ड होता है, पेयर अप वाले नहीं करेंगे, ये आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास, इसको ऐसे लिख दूँ, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा है 2p5, लेकिन 2p5 में भी ध्यान दो, ये आपका 2px ऑर्बिटल है, ये 2py और ये 2pz। अब आप खुद देखो कि इस s के साथ कौन सा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, 2pz वाला। तो हम लिखेंगे s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, कहते हैं देखो ये स्फेरिकल है, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अब आप सिर्फ pz वाला इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ऑर्बिटल लिखेंगे, हम ये pz ऑर्बिटल ऐसा होगा, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपके पास ये pz ऑर्बिटल है और ये आपका s ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच, ठीक है। तो अब भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या बनेगा, HCl में एक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। क्यों कहता है सिग्मा बॉन्ड कब बना, कहता जी एक आपका अगर s ऑर्बिटल होता है और दूसरा आपका pz ऑर्बिटल होगा तो भी हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों एटम के s ऑर्बिटल प्रेजेंट है तब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। तो ऐसे ही एग्जांपल है आपके पास। सेम दूसरा एग्जांपल ऐसा एक और होगा इसका, HF, उसमें कितना होगा 2p5 हो जाएगा, ये 3p5 था जी, ठीक है। और 2p5 क्या हो जाएगा, सेम ऑर्बिटल तो सेम ही रहेगी, ये मान लो 3pz है, और इस HF में कितना होगा 2pz, तो उसकी ऑर्बिटल तो सेम ही रहेगी, शेप भी सेम रहती है तो ऑर्बिटल भी सेम रहेगा और बॉन्डिंग भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो कहते जी अगर आपके पास एक S है दूसरा pz है तब भी क्या बनेगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास थर्ड ऑप्शन और है हमारे पास, कहते हैं जी इसमें अगर आपके पास ओवरलैपिंग ऑफ pz ऑर्बिटल, कहता है अगर दोनों ऑर्बिटल की जो ऑर्बिटल है दोनों एटम की, वो दोनों क्या होगी, अगर pz होगी तब भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। कहते हैं कैसे, चेक कर लेते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल है इसका क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन कर लेते हैं। क्लोरीन कितना होता है, वही सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। ये आपका 3pz हो जाएगा। दूसरा जो क्लोरीन है वो भी सेम ही तो होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इसके लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो आपको बुक में ऐसा भी मिलेगा, नियॉन 3s2 और 3p5, यह भी आपका 3pz। देखो इसका इसमें क्या फर्क है, ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी 2p6 तक किसकी होती है, नियॉन की होती है ना, इसलिए आपको बुक में नियॉन लिखा होगा यहाँ पर कि नियॉन की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो, और फिर उससे आगे ये 10 होता है इसका, 10 12 आपकी 5 17 है। तो यानी कि दोनों क्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, pz और pz। तो यहाँ हम दोनों की pz ऑर्बिटल लिखेंगे, एक क्लोरीन की pz ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे दूसरे ऑर्बिटल की pz ऑर्बिटल उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 3pz और ये भी 3pz। अब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा जी कुछ, ठीक है। तो ये आपका 3pz और 3pz होगा, ठीक है। तो अब pz और pz आपस में ओवरलैप करते हैं तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कहते हैं Cl और Cl के बीच में क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड लिखिएगा, Cl और Cl, F2 में फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस सब में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 जो पैटर्न आपने याद रखने हैं। अगर किसी भी आपकी ऑर्बिटल के अंदर जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करके मिलाओगे ना इनको, तो देखोगे कि अगर दोनों SS ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है तो सिग्मा, एक S और एक pz होती है तब भी सिग्मा, एक pz और दूसरी भी pz होती है तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के 3 ही पैटर्न है, SS, SPZ और PZ।
क्लियर होता है जी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आएगा जी आपके पास पाई बॉन्ड। अब हम देखेंगे पाई बॉन्ड को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं आपके पास। पाई बॉन्ड को बनाने के लिए आपके पास जनरली दो ही और केसेस रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ पाई बॉन्ड। पहला है आपके पास px px ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। कहता है जी आपके पास ध्यान से सुनिएगा, हमें पता है आपके पास जनरली बेसिकली कितने आ गए एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्व। अगर एक पैटर्न देखो, अगर एस ऑर्बिटल होगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है हमेशा सिग्मा। एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक ऑर्बिटल खत्म नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कितने ऑर्बिटल होती हैं एस पी बी और एस खत्म होगी, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। बी और एफ अभी हमें पढ़ना नहीं है, वो हम बहुत लेट पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पी के बारे में पढ़ना है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, पी एक्स पी वाई और पी जेड। और पी जेड कौन सा बॉन्ड बनाती है सिग्मा। सिर्फ कितने ऑर्बिटल रह गई 2। ठीक है, अगर कहता है पी एक्स और पी एक्स आपस में ओवरलैप करेंगे तब पाई बॉन्ड बनता है। तब क्या बनता है पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल है आपका O2 ऑक्सीजन। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, कैसे हुआ देखिएगा। ऑक्सीजन एक कितना होता है 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 4। कितना होगा 2p4। ठीक है, अब देखो जी इसमें आप कैसे कर लेते हैं। ये कितना होगा 2px 2py और 2pz। ठीक है, ये y कर लीजिए। अगर दोनों y ऑर्बिटल हो तब भी पाई बॉन्ड बनेगा और दोनों px ऑर्बिटल है तब भी पाई बॉन्ड बनेगा। पहले हम पाई कर लेते हैं। दूसरे ऑक्सीजन का भी सेम ही रहेगा 1s2 2s2 और 2p। ये देखो जी 2py और 2pz 2px। आप इन दोनों में ध्यान दो कि कौन कौन सी ऑर्बिटल खाली है इसकी py और pz अनपेयर्ड है, इसकी pz और py अनपेयर्ड है। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इसकी दो ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल इधर अनपेयर्ड होंगे उतने उधर होंगे तो उतने तभी बॉन्ड बनेगा। py और py आपस में पेयर अप हो जाएंगे और उधर कौन होगा pz और pz और pz। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, दो ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये आपकी pz होगी और ये आपका py और ये आपका pz। ठीक है, ऐसे होता है। तो एक अनपेड किसमें है pz में और एक अनपेड किसमें है py में। ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया, दूसरे ऑक्सीजन एटम भी सेम ही होगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। ये pz और ये आपका py, ये पूरा py और ये pz। अब देखो जी ध्यान से कौन कौन सी ऑर्बिटल आपस में मिल सकती है। देखो ध्यान से थोड़ा सा, क्या ये pz और pz आपस में मिलेंगे और ये py और py आपस में मिल जाएंगे तो बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे 2 बनेंगे। pz इसको ऐसा थोड़ा सा दिखा देंगे हम ओवरलैप करके। देखो pz को तो हमने ऐसे ओवरलैप कर लिया क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग एक वर्ड आएगा, लीनियर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ऐसे बोला। तो एक लाइन में ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। और हमेशा देखो ये जो आपके पास ऑर्बिटल है ना, ये वाले, इनको ना ऐसे शो करना होता है। भाई ये दोनों ऑर्बिटल आपस में जुड़ गई हैं, ये भी आपस में जुड़ गई है। इसको दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि साइडवेज है, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक, एक चीज और, ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा और ये इसका मतलब ये कि 2 बॉन्ड बनाने नहीं, ये और ये आपस में जुड़ गए हैं, यानी कि ऐसे जुड़ते हैं। थोड़ा सा और करके दिखा देना ऐसे।
ये पी वाई है और ये भी आपका पी वाई, ऐसे जोड़ना है। हमेशा जो भी आपका ये पी वाली लोब होती है ना, ध्यान देना इधर, जैसे ये सपोज करो, इस लोब के अंदर एक पार्ट पॉजिटिव होता है और एक पार्ट नेगेटिव होता है। ऐसे इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मान लो दोनों ये पी एक्स है या पी वाई जो मर्जी कोई भी। ये जब भी आप बॉन्ड बनाएंगे ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब जाके ये आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे, तब जाके बॉन्ड बनेगा। अगर आप उल्टा कर दोगे नेगेटिव और पॉजिटिव, मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तब ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, तब इसको बॉन्डिंग नहीं बनती, तब एंटी बॉन्डिंग बनती है। वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो देखो इसमें दो टाइप की ओवरलैपिंग हुई है। कौन कौन सी? कहता जी एक पीजेड के बीच में, और पीजेड जब भी हम बोलते हैं तो क्या बनता था? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और पी वाई जो बनाता है वो कौन सा बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। तो कौन सा बनाता है? पाई बॉन्ड। तो आप देखो ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बने, एक पीजेड कौन सा बनाता है? सिग्मा, और एक पी वाई कौन सा बनाता है? पाई। तो हम सिंपल ऑक्सीजन में दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है रजे और एक पाई होता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपके पास एक थर्ड और है, जिसमें तीन बॉन्ड होंगे, वो कैसे होगा? एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा? दो क्या होंगे? पाई होंगे। तो वो देखिए वो कैसे होगा। दूसरा कंसेप्ट है पी एक्स ओवरलैप। पी एक्स अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तब भी क्या बनेगा? कहते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड बने। तो तीसरा एग्जांपल है इनका, एग्जांपल नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कितना होता है जी। 1s2 2s2 और 2p3। तो देखो जी 2px 2py और 2pz। ऐसे इसमें भी होगा, दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी करके देख लीजिए। टू पी एक्स 2py और 2pz। क्लियर हुआ? अब देखो इनमें तीन ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है, सॉरी अनपेड है। तो यानी कि तीनों ऑर्बिटल आपस में, इसके तीन और उसके तीन ओवरलैप करेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे? तीन ही बॉन्ड बनेंगे ना। तो देखो ये बनाते हैं। अब इसके कैसे लिखेंगे? एक पीजेड ऑर्बिटल खाली है, एक आपकी कौन सी थी? एक्स ऑर्बिटल है, और एक आपके पास वाई ऑर्बिटल। ये तीन बन गई। ये पीजेड हो गई पूरी की पूरी। ये एक ऑर्बिटल होती है, बस इसका ध्यान, कुछ बच्चे इसको दो समझ जाते हैं, दो नहीं, ये पूरी एक ही है। एक पीजेड हो गई, ये आपका पी वाई मान लो, चाहे पी एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पूरी आपकी क्या हो गई? पी डी थी, पी एक्स मान लीजिए। तीनों पे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक। ये तो एक नाइट्रोजन की बात होगी। दूसरा नाइट्रोजन भी सेम ही बनेगा। ये लो, ये आपका पी जेड, ये आपका पी वाई और ये आपका पी एक्स। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ये आपका दूसरा है। अब ओवरलैप करवा दो। कौन कौन सा ओवरलैप करेंगे? एक करेगा जी पीजेड के साथ, एक आपका पी, ये वाई वाला ना, ये पी वाई और पी वाई बनेगा जी। देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और एक आपका ये पी एक्स, देखो ये पी एक्स, ये पी वाई और ये आपका पी जेड। तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? हम बोलेंगे तीन बॉन्ड बनेंगे। जब तीन बॉन्ड बनेंगे तो कहते हैं जी आपके पास नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड होते हैं, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। अब देखो सिग्मा पाई कैसे पता चलेगा? पीजेड और पीजेड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा, तो सिग्मा बन रहा है जी। पी एक्स और पी एक्स कौन सा बनाते हैं? पाई। और पी वाई कौन सा बनाते हैं? पाई। इसलिए कहते हैं जी आपके पास नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा और दो बनेंगे पाई। ठीक है, ये पांच जो है कॉम्बिनेशन है, तीन कॉम्बिनेशन सिग्मा के और दो कॉम्बिनेशन पाई के। ये ध्यान रखना, पी एक्स और पी वाई आपस में ओवरलैप नहीं करते, इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। एक हुई ना पी एक्स मान ले, एक पी वाई, तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। पी एक्स पी वाई पी एक्स वाई में ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट इससे कुछ
जो आपकी पाई ऑर्बिटल है वो डी में भी होती है, पर अभी डी में हमें पढ़ना नहीं है, +2 में पढ़ेंगे वो हम। तो अभी सिर्फ इतना ही सीखिए कि आपके पास जो ज़्यादातर केसेज है वो sp ऑर्बिटल की बॉन्डिंग बनाने से ही होते हैं। समझ में आया जी? ये है जी आपके पास टॉपिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कितने भी आपके पास टाइप हो वो ऐसे ही बनेंगे, ठीक। फिर आपके पास इसमें अलग अलग पैटर्न भी पूछ लेता है, जैसे आपको मैंने बता दिया, कहता है आपके पास बॉन्डिंग एक होता है, बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग और एक नो ओवरलैपिंग। कहता है आपके पास मान लीजिए कोई भी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मान लीजिए px है, ये भी px है, ठीक है। तो कहते हैं अगर आपके ये इसको लोब बोलते हैं, लोब आपका पॉजिटिव लोब के साथ और नेगेटिव लोब के साथ ही जुड़ना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ये आपस में जुड़ेंगे। देखो ये साइडवेज हो रहे हैं, साइड से जुड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एस ऑर्बिटल भी होता है, मान लीजिए पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होता है, एक में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव जुड़ जाएंगे ऐसे, तब भी बॉन्डिंग होगा। इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर ओवरलैपिंग, क्योंकि एक लाइन में ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेगा तो बनता है बॉन्ड। तब क्या बनता है, बॉन्ड तभी बनेगा, और इसलिए इसको बोलेंगे जो बॉन्डिंग के पैटर्न है, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ करेगा तो बॉन्डिंग बनती है। लेकिन अगर आपके पास उल्टा कर दो, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, कैसे, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव प्लस एक लो का नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये भी चाहे px और px, मतलब मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो अब ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो नो ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है। तो बॉन्ड नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलेगा, बॉन्डिंग के उल्टा होगा, एंटी बॉन्डिंग बोल देंगे, बॉन्डिंग नहीं होती, एंटी बॉन्डिंग होती है। तो आपके पास दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ओवरलैप की पोजीशन अलग अलग है तो कभी भी नहीं होगा। एक होता है जीरो ओवरलैपिंग, देखो पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव पॉजिटिव भी पॉसिबल है, पर बॉन्ड नहीं बनेगा, पॉसिबल है। लेकिन आप कहता है आपके पास ये px है और ये s ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होगी, चाहे ऑर्बिटल सेम हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ये तो एक लाइन के अंदर बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, और ये साइडवेज, तो कभी बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, ये भी नहीं बनेगा, और कभी भी px या py दोनों ही नहीं बनते हैं। इसमें भी px और py pz के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये pz लाइन बनाता है लीनियर, s और p लीनियर बनाते हैं, इसलिए ये p और x y से दोनों से कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको, जीरो ओवरलैपिंग। ये एक नंबर का पेपर में जरूर आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ओवरलैपिंग। तो आप क्या बोलेंगे, जब आप px और py आपके पास s या pz से ओवरलैप करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे हम, जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन सिग्मा और पाई में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा होता है पाई होता है, सिग्मा होता है, क्योंकि सिग्मा एक बेस बॉन्ड बांध दो, क्योंकि दो एटम के जो कम से कम एक बॉन्ड तो होना जरूरी है, और वो कम से कम एक बॉन्ड कौन हुआ, सिग्मा हुआ, तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेरेटिवली किसके, पाई के, ठीक है। फिर दूसरा आप क्या बोल सकते हो, सिग्मा जो बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग से बनते हैं, पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है जी। ऐसे भी बोल सकते हो आपके पास। तो ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सबसे बड़ी डेफिनेशन है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है,
क्या होती है ये बताएगा। द बॉन्ड बिटवीन द टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे सपोज करो ये आपका हाइड्रोजन और HCl है, ठीक है। अब आपका हाइड्रोजन और HCl है तो एक एटम क्या होगा हाइड्रोजन का और दूसरा एटम इसका होता है क्लोरीन का, ऐसे ही होता है शेयरिंग करके। ये इस एटम का न्यूक्लियस और ये इस एटम का न्यूक्लियस। कहते हैं ये दो एटम जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आपने मेजर करना है, वो उसका क्या होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो एटम के बॉन्ड का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। फिर आपसे पूछेगा फैक्टर बताओ जी, साइज कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, किसकी बॉन्ड लेंथ, सब एटम की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो नहीं होती, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। कुछ जगह आपको बुक में ऐसे डिफ्रेंशिएट ऐसे ही बोलेगा भाई ये बॉन्ड लेंथ ऐसे मेजर करो, कुछ जगह बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा। मान लीजिए दो एटम है उनको ऐसे साथ साथ दिख दिया, ओवरलैपिंग नहीं करके दिखाई, तो इसको भी हो सकता है। अभी दो एटम का न्यूक्लियस है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ ही बोलते हैं। दोनों मतलब एक ही होता है। दो सेंटर ऑफ न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। उसकी लेंथ कितनी होगी, मान लीजिए दो एटम बिल्कुल छोटे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम, दो एटम बड़े हैं उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज़्यादा। कभी भी दो जो आपके पास मॉलिक्यूल है उनकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकती क्योंकि एटम का साइज सेम नहीं होता। तो उससे भी आपसे पूछना चाहता है कि अगर आपको 4-5 अलग अलग एटम दे दें या मॉलिक्यूल दे दें तो आप कैसे बताओगे किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसने बोला, पहले तो बोलते थे साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम। कैसे, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लीजिए आपने देखा फ्लोरीन होता है, एक फ्लोरीन एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, ये 17 ग्रुप है। नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज करता है। मान लीजिए मैं इन सबको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता हूँ तो क्या बनता है, एक HF, HCl, HBr, HI, ये चारों क्या है एसिड होते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। आपसे इन चारों चीज़ों में पूछेगा बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, फाइंड आउट करो। तो आप कैसे पता लगाएंगे रजी? देखो इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें हाइड्रोजन का एटम क्या है, सभी में एटम सेम है, हाइड्रोजन के एटम का साइज सब में सेम है। हम आपको एग्जांपल देंगे रखूँगा। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का एटम का साइज ये रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक्यूरेट आता नहीं है। ये आपके सारे हाइड्रोजन सेम, ठीक है। अब दूसरा मैं उसके साथ लगाना चाहता हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज भी हाइड्रोजन कंपैरेटिवली बराबर ही होता है। ये हाइड्रोजन, ये आपका फ्लोरीन, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से क्या होगा थोड़ा बड़ा, ये क्लोरीन का साइज। ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से भी बड़ा, ऐसे ही इसको थोड़ा सा नीचे लिया। और आयोडीन का साइज इससे भी बड़ा। देखो हाइड्रोजन के साइज में फैक्टर सेम है क्योंकि एटम सेम है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, बड़ा बड़ा बड़ा, देखो मैंने साइज बड़ा बड़ा बड़ा, सही पैटर्न है। अब आप खुद मेजर करो जिनके बीच का डिस्टेंस। आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है कि इंक्रीज हो रही है कम हो रही है, बढ़ रही है ना। तो हम बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना जी तो साइज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों, कहते हैं आप क्या बोलोगे, कहते हैं ये हमने कैसे मेजर किया, कहते हैं इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम। ये एटम के साइज पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, कहते हैं देखो सब केस में हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन दूसरा तो अलग है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी,
क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, तो डाउन तक जाएंगे। साइज का एटम जितना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्या होगा, आपकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है, एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ। फिर दूसरा फैक्टर और क्या बोलेगा, फिर कहते हैं आपके दूसरा फैक्टर है मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा फैक्टर आएगा मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है बताओ शाबाश, मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड। और एक से ज्यादा बॉन्ड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। दूसरा फैक्टर मल्टीपल। अब देखो ये कहता है एक तो आपके पास है कार्बन के जो सिग्मा सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिग्मा की होगी, पाई की होगी, कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की होगी। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सीखने वाला वर्ड है। आप कहते हैं जी जो सिंगल बॉन्ड होता है ना सिग्मा वाला, वो लीनियर ओवरलैपिंग से बना होता है, ऐसे एक लाइन बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन जो कार्बन के डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिंगल बॉन्ड तो होता है, बट उसमें दूसरा एक क्या था, पाई बॉन्ड है ना। और पाई बॉन्ड आपको बताया हमेशा कैसे बना होता है, ऐसे आपस में झुके होते हैं। ये दो, ये भी तो झुक जाएगा थोड़ा, ये भी झुक जाएगा, झुक जाता है थोड़ा टेढ़ा, ये थोड़ा सा झुक जाएंगे तो ये बॉन्ड सीधा नहीं बनता, कभी भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड हमेशा थोड़ा टिल्ट हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। अगर आप टिल्ट थोड़ा सा ही मुड़ जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी कि इसकी, टिल्ट वाले की बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो बॉन्ड ऐसे होंगे जो टिल्ट होंगे और एक बॉन्ड होगा जो बिल्कुल लीनियर होगा। तो इसमें कहता है जो अकेला बिल्कुल लीनियर है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ये आपने ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड की लेंथ कम और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल की बॉन्ड लेंथ और ट्रिपल की उससे भी कम। ये लेंथ का ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। किसी एटम के लिए सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, अगर उसके अंदर ये एटम सेम होने चाहिए कार्बन कार्बन कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ऐसे बोलेगा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास, इससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ किसी भी दो एटम के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। डिपेंड करेगा आपके साइज ऑफ एटम और मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है जी। एक तो ये होता है, एक आएगा जी आपके पास बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। अब ये क्या होता है, ये बहुत आसान है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए वन बॉन्ड, किसी भी एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के दौरान एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के दौरान जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ जी आपको तीन मैंने मॉलिक्यूल दिए, सिग्मा 1 2 और 3। एक मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड, एक में ट्रिपल, तीनों को तोड़ना है जी। मुझे बताओ तीनों में से तीनों को तोड़ने के दौरान आपको ज़्यादा मेहनत किस में करनी पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में, डबल बॉन्ड को तोड़ने में, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में। क्यों जी बोलो, कैसे, सिंपल है यार, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हो, ठीक है। अब एक ये मार करें, इसको तोड़ना है, एक में 2 करके दूंगा इसको तोड़ना है, और एक में 3 करके दूंगा इसको तोड़ना है। ज़्यादा मेहनत किस में लगेगी, ऑब्वियसली सिंगल वाले में। सिंगल तोड़ना आसान है, डबल को तोड़ने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ट्रिपल को तोड़ने में और भी ज़्यादा मेहनत लगेगी। कहानी नहीं समझ गया, लकड़ी में गुच्छा होता है, एक लकड़ी तोड़ना आसान होता है, लकड़ी में गुच्छे को तोड़ना मुश्किल होता है, एकता में बल। तो सेम ही पैटर्न है कि आपके पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एनर्जी कम लगेगी, आप जल्दी तोड़ दोगे, मेहनत ही नहीं लगेगी। डबल बॉन्ड है, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा, अगर मैं 50-50 की बात करूँ, इसमें 50 जूल एनर्जी, इसमें 100 और इसमें 150 जूल एनर्जी लगेगी। तो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसके अंदर एनर्जी उतनी ज़्यादा लगेगी, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा लगती है। क्या ये बात ठीक है? ठीक है जी। फिर एक तो ये मल्टीपल का बॉन्ड ही हो गया। दूसरा, अभी मैंने आपको पीछे वो कराया था HFHCl वाला,
ये मल्टीपल का था। साइज ऑफ एटम है, देखो मैं कहता हूँ ये क्लोरीन का साइज है, ये क्लोरीन का, ये आपका ब्रोमीन का, और ये आपका आयोडीन का भी पढ़ा हमने कि नीचे जाते तो साइज बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब इन चारों में से अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है, मैं आपको चारों दे दिए, तो इन चारों को तोड़ो और पता करो ज़्यादा मेहनत किस में लग रही है, आपको ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, कम एनर्जी किस में लगेगी। तो किस में लगेगी, सबसे कम एनर्जी आपको कौन से बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी? क्या HI को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी? यदि बॉन्ड लेंथ है, एक मैं आपको सपोज करो, हर चीज़ में एग्जाम्पल देना पड़ता है। एक ये है और एक आपकी कैप है। कैप जल्दी टूट जाएगी कि पेन, ये मार्कर बोलो। कैप अरे नालायकों, जितनी चीज लेंथ बड़ी होती है वो आसानी से टूट जाती है, जितनी चीज छोटी है उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है। ये कभी भी खतर करके देखना, क्या आपका मार्कर है, लेंथ बड़ी है, बहुत जल्दी टूट जाएगा, कैप जल्दी नहीं टूटेगी। तो बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होती है वो उतनी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है उतना टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर कि आपके पास इसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट हाई और इसमें लीस्ट। जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एनर्जी उतनी कम लगती है, और जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा। क्लियर हुआ जी? फिर आता है जी आपके पास बॉन्ड एंगल, दूसरा है आपके पास थर्ड बॉन्ड एंगल। अब ये क्या होता है, कहते जी आपके पास दुनिया के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी तो कोई ना कोई उनकी एंगल भी तो होगा। द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, उसको बोलेंगे हम बॉन्ड एंगल। जैसे सपोज करो आपके पास कुछ एग्जांपल है, हमारी भी पढ़ेंगे। देखो NH3 होता है अमोनिया, उसकी स्ट्रक्चर ये होगी, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा। तो दुनिया के हर कंपाउंड के बीच में जो लाइन रिप्रेजेंट होती है उनके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। फिर फोर्थ है आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अब ये क्या होता है, कुछ नहीं, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड ऑक्यूपाई कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे अब बोलेगा जी इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 जितने बॉन्ड बनेंगे वो उस एटम का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है जी, तो आज यहाँ तक कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।